कैसा लगेगा अगर मैं बोलूं कि कार्तिकेय का जन्म हुआ नहीं बल्कि जन्म करवाया गया है। सारे देवी देवता, धरती और प्रकृति मिलकर कार्तिकेय का जन्म और पालन में सहायता की। भगवान शिव का एक वरदान, एक भूल, जो कि कार्तिकेय का जन्म का कारण है। वो कौन है जो कार्तिकेय का जन्म होने से पहले ही वध करना चाहता था? क्या है कार्तिकेय का जन्म का रहस्य? ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को पूरा नाम है वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य मतलब संसार का मोह माया से कोसों दूर, संन्यास और ब्रह्मचर्य का जीवन। अगर भगवान शिव वैराग्य थे तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण था जो भगवान शिव को विवाह करने को मजबूर किया? एक असुर, एक वरदान और एक भूल, जो कि महादेव का जीवन को पूरे के पूरे बदल डाला। और ये वही कारण है जो कि मजबूर किया कार्तिकेय का जन्म को। आखिर क्या है पूरी कहानी? क्या है कार्तिकेय का जन्म का रहस्य? आखिर क्यों कार्तिकेय को साउथ में पूजा जाता है, नॉर्थ में नहीं? और क्या है मुर्गान? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो एंड तक जरूर देखना। एक्चुअली ये जो वीडियो है ना, हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे हुई है। मैं उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर आपको भी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। लेट्स एंजॉय द वीडियो। बात है ताड़कासुर का। ये वो टाइम था जब शिव जी वैराग्य जीवन यापन करते थे। ये सब जानते थे कि भगवान शिव वैराग्य और ब्रह्मचर्य है, और इसी बात का फायदा उठाया ताड़कासुर ने। उसने शिव जी का घोर तपस्या किया, और शिव जी तो बहुत ही बोले हैं, इसलिए उन्होंने ताड़कासुर का तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अमरत्व के अलावा और किसी भी वर मांगने को बोले। और ताड़कासुर ने बहुत चालाकी से ये वर मांगा कि उसका वध से महादेव की पुत्र के द्वारा हो सकती है और किसी के द्वारा नहीं। शिव जी से ये वरदान प्राप्त करके ताड़कासुर ने खुद को अमर समझने लगा, क्योंकि वो जानता था कि महादेव कभी विवाह नहीं करेंगे। वो वैराग्य है, तो वो विवाह ही नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कहाँ से होगा? परंतु नियति ने तो कुछ और ही लिखा था। महादेव को प्रजापति दक्ष का पुत्री सती से प्रेम हो गया और उनका विवाह भी संपन्न हो गया। जब ये बात ताड़कासुर के कानों में पड़ी तो वो माता सती को मारने की बहुत कोशिश किया, परंतु वो विफल हो गया। परंतु एक दिन माता सती ने अपनी देह त्याग कर दी, दैट्स मीन सुसाइड कर दी। लेकिन क्यों? ऐसा क्या कारण था माता सती का सुसाइड का? वेल, ये सवाल का जवाब आपको ये वाली वीडियो में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कर लो। आखिर क्यों माता सती ने सुसाइड किया? वेल, माता सती की तो डेथ हो गया। अब ताड़कासुर को जब ये बात पता चला तो वो बहुत खुश था, लेकिन माता सती का पुनर्जन्म हुआ माता पार्वती के रूप में। बात है महादेव और माता पार्वती की विवाह संपन्न हुआ। ऐसा नहीं है कि ताड़कासुर ने माता पार्वती को मारने की कोशिश नहीं किया, लेकिन वो विफल रहा। महादेव और माता पार्वती के मिलन के बाद एक शक्तिपुंज उत्पन्न हुआ, और ये शक्तिपुंज कार्तिकेय थे। परंतु ये शक्तिपुंज अपना पूर्ण अवस्था में आने से पहले ताड़कासुर ने उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, और इसी के बीच में ही ये शक्तिपुंज अपना पूर्ण अवस्था में आकर कीर्तिकाओं के पास पहुंचा। कई साल तक कीर्तिकाओं ने कार्तिकेय का पालन किया, और कैसर अवस्था होने के बाद कार्तिकेय ने महादेव और माता पार्वती के पास वापस चले गए। कहा जाता है कि कार्तिकेय कीर्तिकाओं को अपनी पहली माता मानते थे, और कीर्तिकाओं के द्वारा ही ये शिव पुत्र का नाम कार्तिकेय पड़ा हो। हमारे पुराने और ग्रंथों के अनुसार इस संसार में जिसका भी जन्म होता है उसका पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और इसी तरह कार्तिकेय के जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और वो है ताड़कासुर का वध। जब कार्तिकेय ने कीर्तिका को छोड़कर महादेव और माता पार्वती के पास पहुंचे तो तभी उनको उनका जीवन का उद्देश्य के बारे में पता चला। स्वयं महादेव कार्तिकेय का गुरु बनकर उन्हें युद्ध नीति का विद्या दी। जब कार्तिकेय का ट्रेनिंग खत्म हो गया तो वो पूरी तरह से तैयार थे ताड़कासुर का युद्ध करने के लिए, और इसके बीच में कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति यानी कमांडर बना दिया गया। आखिर तब वो समय आ ही गया जब कार्तिकेय और ताड़कासुर के बीच में युद्ध हुआ। मयूर पर सवार होकर कुशल रणनीति के साथ कार्तिकेय ने ताड़कासुर का अंत कर डाला। ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट था कार्तिकेय के लिए और साथ ही पूरी देवताओं के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। चलो, अब जब सब्सक्राइब कर ही लिया तो वीडियो में आगे चलते हैं। ताड़कासुर का वध करने के बाद
सारे देवता और त्रिदेव कार्तिकेय के ऊपर बहुत ही खुश थे। कार्तिकेय एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा लीडर भी थे और ये बात इंद्रदेव को बुरा लगा। उनका मन में एक भय रहा था कि कार्तिक को आगे जाकर देवताओं के राजा ना बन जाए और इंद्रदेव का पोजीशन और पावर उनसे ना छीन ले। और इंद्रदेव का ये सोच भी रीजनेबल था क्योंकि उस टाइम कार्तिकेय और देवताओं के बीच में एक आइकन बन चुके थे, एक हीरो बन चुके थे और इसी कारण इंद्रदेव और कार्तिकेय के बीच में हमेशा एक अनबन बने रहा। जब ये बात शिव जी को पता चला तो महादेव ने कार्तिकेय को दक्षिणास्त्र अर्थात साउथ को जाने को कहा क्योंकि साउथ में असुरों ने तहलका मचा रखा था। तो महादेव ने कार्तिकेय को वहां जाकर असुरों का विनाश करके शांति स्थापन करने का आदेश दिया। और ये भी माना जाता है कि इसी कारण के लिए कार्तिकेय को साउथ में पूजा जाता है और कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया के साउथ में कार्तिक को बहुत ही फेमस है। वेल, अब ये कहानी तो जरूर सुने होंगे ना कि कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में एक लड़ाई हो जाती है कि कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और इसी के कारण एक कंपटीशन होता है कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में कि जो भी पहले पूरे संसार का भ्रमण करके आएगा वो बुद्धिमान कहलाएगा। इसी के बीच में गणेश जी ने अपने माता पिता यानी महादेव और माता पार्वती के चक्कर लगाकर बोले कि मैं मेरे पूरे संसार का भ्रमण कर लिया और इससे मैं गणेश जी का चतुराई और बुद्धिमत्ता की समझ आती है। लेकिन एक बात है, क्या आपको पता है कि अगर मैं पूछूं कि गणेश जी और कार्तिक जी के बीच में कौन बड़ा है और कौन छोटा, आपका आंसर क्या होगा? कार्तिक जी? नहीं। लेकिन मुझे अगर ये सवाल पूछा जाए तो मेरा आंसर होगा आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पर गणेश जी को बड़ा भाई मानते थे और कार्तिकेय को छोटा, और नॉर्थ में कार्तिकेय को बड़ा भाई मानते हैं और गणेश जी को छोटा। इसका आंसर तो अभी तक मुझे नहीं पता। वैसे आपको इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताना। वेल, वीडियो कैसी लगी? पसंद आया? अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार हिंदुइज्म और इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।